हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे हम लोग हैं और बड़ा डिफरेंट टॉपिक है ये। क्योंकि कई दिनों से मैं इस पे सोच रहा था कुछ कंटेंट क्रिएट करने को, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने को सोच रहा था। तो आज वो दिन आ गया और मैंने सोचा कि आज रिकॉर्ड कर ही देता हूँ इसके ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है उन लोगों के लिए। ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बन रहा है जो कि यूट्यूब चैनल बना के उसको एज अ प्रोफेशन लेके चलते हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी अर्निंग करना चाहते हैं वो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हैं, कंटेंट भी डेवलप करते हैं और उसको पोस्ट भी करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली क्रिएटर्स के लिए है जो कंटेंट को क्रिएट करते हैं, कंटेंट को पब्लिश करते हैं। ठीक है। यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो उनके लिए बेसिकली ये यहाँ पे आज कुछ मैं कंटेंट यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर है। और इस YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन का जो कंटेंट है इसको कई पार्ट में हम छोटे छोटे पार्ट में लेके चलेंगे। तो जैसा कि आज हम पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, और पहले पार्ट में हम लोग जानते हैं कि कोई भी YouTube चैनल, जो भी पर्सन क्रिएट करता है, यूट्यूब चैनल बनाता है और यूट्यूब पे अपनी वीडियो वगैरह पोस्ट करता है और उसका चैनल मोनेटाइजेशन पे आता है और वो वहाँ से पैसा कमाना चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और उनका यूट्यूब चैनल जो होता है स्टॉप हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे चुके होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर चुके होते हैं, लेकिन जाके लास्ट में क्या होता है, हाथ कुछ नहीं लगता उनके, और यूट्यूब उनके चैनल को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, या किसी वजह से उनके मोनेटाइजेशन को ब्रेक कर देता है। ठीक है। तो इसके ऊपर ही ये पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरा का पूरा वीडियो है। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक यूट्यूबर को, यानी कि जो यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। यूट्यूब की जो रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसी के बाहर जाके उन्हें काम करना नहीं चाहिए। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो कुल मिला जुला के आइए जरा टॉपिक पे। और पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो टॉपिक हमने उठाया है ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन का जो है, यूट्यूब के ही वेबसाइट से उठाया हुआ है। जो यूट्यूब ने अपना पॉलिसीज दिया है उसी के ऊपर पूरा ये कंटेंट बनाया गया है। ठीक है। और चलिए वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए। और हम्म, और अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सारे यूट्यूबर्स को ध्यान में रखना चाहिए। उनको यूट्यूब चैनल बनाने से पहले, सबसे पहले पहला काम ये है, कोई भी काम करो ना उसके बारे में आप लर्निंग करो, उसके बारे में स्टडी करो, उसके बाद ही काम करना शुरू करो। क्योंकि क्या होता है कि आपको आगे चल के बहुत सारा नहीं तो नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है। तो आइए, जैसे कि यहाँ पे आपके पास है पार्ट 1, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, पार्ट 1 के ऊपर। और दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे लेके चलेंगे, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन की जो ये गाइडलाइन है, उनकी जो रेगुलेशन है, उनके बहुत बड़ा रेगुलेशन है, बहुत सारे नियम कानून हैं। तो वो सारे नियम कानून को हम सिलसिलेवार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेके ऐसे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि दिस कंटेंट इज क्रिएटेड ओनली फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है। ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, टू द पीपल हु आर और इंटेंट टू एक्ट एज अ यूट्यूब क्रिएटर। यानी कि जो लोग अपना यूट्यूब वगैरह पे काम करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। आगे है, द होल ऑफ द कंटेंट, डेटा और इमेज यूज्ड व्हाइल इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बिलोंग्स टू, इस वेबसाइट को पूरा ये बिलोंग करता है। यानी कि सारा इस कंटेंट का, जो भी कंटेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो सारा बिलोंग करता है www.youtube.com ऑब्लिक हाउ यूट्यूब वर्क्स ऑब्लिक पॉलिसीज ऑब्लिक कम्युनिटी गाइडलाइन। ठीक है। Very evidently, I say that this content does not have any purpose of unfair mean or solicitation of any person, community or religion etc. ठीक है। पहले ये सारी डिस्क्लेमर है यहाँ पे, क्योंकि ये कंटेंट जो है पूरा यूट्यूब का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और यूट्यूब चैनल पे ही डलेगा।
तो सारा का सारा क्रेडिट जो है मैं पहले यूट्यूब को ही दे देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये अब सवाल ये है कि जब भाई यूट्यूब की वेबसाइट पे ये सारे कम्युनिटी गाइडलाइन और ये सारी पॉलिसीज पड़ी हुई है, तो आप क्यों स्पेशली बना रहे हो? देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सामने तो दिखता है लेकिन वो समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए उसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत होती है, समझाने की ज़रूरत होती है। तो वही मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आइए जरा बात करते हैं वन बाई वन करके और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होगा कि आप एक यूट्यूब चैनल आप क्रिएट करेंगे, एक चैनल आप बनाते हैं, ठीक है। उसमें जो बेसिक सेटिंग होती हैं वो आप बेसिक सेटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। बेसिक सेटिंग वगैरह करके उसके बाद उस पर कॉन्टेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और उसे आप पब्लिश करते हैं, ठीक है। पब्लिश करते हैं। अब नॉर्मल रूटीन में सबकी लाइफ में यही होता है कि कंटेंट क्रिएट करना और उसको पब्लिश करना, जो भी है उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह दे के अपने कंटेंट का जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया उसकी टैगलाइन वगैरह क्रिएट करना, ठीक है। यही बेसिकली करते हैं। अब बहुत सारे यूट्यूब पे काम करने वाले लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है कि पॉलिसीज क्या है उसकी, ठीक है। तो वही मैं पॉलिसीज एक एक करके अभी डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ये है चैनल डैशबोर्ड जो आपका होता है, यानी कि वाईटी स्टूडियो एक होता है, वाईटी स्टूडियो, ठीक है। वाईटी स्टूडियो पे नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे आप अपना जो भी स्टैटिस्टिक्स है अपने चैनल का पूरा स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, व्यूज कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, किस लोकेशन से हमारी वीडियो ज़्यादा देखी जा रही है, किस लोकेशन से हमारी वीडियो कि व्यूज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइबर कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एज की कैटेगरी वाइज भी स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं। तो ये सारा वाईटी स्टूडियो पे ये कवर रहता है, ये तो अलग मुद्दा हो गया, ठीक है। आगे बात होता है चैनल वायलेशन करना, यानी कि कानून का उल्लंघन करना। चैनल का जो पॉलिसी है, चैनल बना के काम करने की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी का उल्लंघन करना, वायलेशन करना। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन को आप वायलेट कर देते हो, ठीक है, उल्लंघन उसका कर देते हो, जो भी यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी बनाई है उसके खिलाफ जाके काम कर देते हो, तो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है। पहला क्या आता है? एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, और वो भी वार्निंग लिख के आएगा, वार्निंग, ठीक है। अगर यहाँ पे वार्निंग लिख के आता है दैट मीन्स कि आपका चैनल ब्लॉक नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आपको वार्निंग लिख के आया हुआ है। अब वार्निंग अगर आपके डैशबोर्ड पे दिखता है लाल लाल रेड कलर में, वो अगर चैनल वायलेशन और एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग लिख के आता है, तब आपको पहला क्या करना होगा, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में लोगों से गलतियां हो जाती हैं, वो कुछ कंटेंट ऐसा डाल देते हैं ना चाहते हुए भी, उनका इरादा ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी वो कंटेंट डाल देते हैं और इस वजह से उनकी जो यूट्यूब चैनल पे अल्टीमेटली स्ट्राइक वार्निंग आ जाती है। तो कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी जब आप ब्रेक करते हैं सबसे पहले वार्निंग आता है, ठीक है, उसके बाद स्ट्राइक आता है, ठीक है। तो स्ट्राइक जो है वो, वार्निंग तक बात तो समझ में आती है लेकिन स्ट्राइक जब आना शुरू हो जाए तो आपको वहां पे सावधान हो जाना चाहिए। वैसे जब वार्निंग ही आ जाए तभी ही आपको सावधानी बरत लेनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगर वार्निंग आता है तो क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी। तो पहला चीज ये है, देयर मे बी एन इशू विथ योर कंटेंट। तो इसका मतलब अगर वार्निंग आया है तो जो आपने कंटेंट डाला हुआ है उसके साथ कुछ इशू है, उसमें कुछ इशू है, यानी कि आपने कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि समथिंग दैट यू पोस्टेड मे वॉयलेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज आपने ऐसा पोस्ट किया है, कोई वीडियो ऐसा डाला है या पोस्ट ऐसा डाला है जो गाइडलाइन के अगेंस्ट है, यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। टू हेल्प कीप द कम्युनिटी सेफ। अब यूट्यूब का पर्पस क्या होता है कि भाई कम्युनिटी को सेफ रखिए, ठीक है, कम्युनिटी को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, ग्रीन रखिए, वेल रखिए, अच्छा रखिए, ठीक है। और योर चैनल हैज रिसीव्ड अ वार्निंग। तो ऐसे केस में जब आप वायलेट कर देते हैं तो आपका चैनल क्या क्या आता है, उस पर एक वार्निंग करके आता है, वार्निंग लिख के आता है। ओके, चलो वार्निंग आ गई, अब क्या करें? यू कैन टेक ट्रेनिंग। अब वो कहते हैं भाई वार्निंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ट्रेनिंग लो टू डिसमिस द वार्निंग। वार्निंग को खत्म करने के लिए, स्ट्राइक को खत्म करने के लिए आप एक ट्रेनिंग लो या अपील करो, ठीक है। ट्रेनिंग लो, अपील करो, डिसीजन और डू नथिंग, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कुल मिला जुला के, अब यहाँ पे चाहे आप अपील करें या ना करें, ठीक है, ये आपके डिस्क्रेशन के ऊपर है, लेकिन आपको ट्रेनिंग लेनी ही लेनी पड़ेगी। जो
वार्निंग है उसको हटाने के लिए, ठीक है, वार्निंग को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती हैं, उसके ऊपर हम पार्ट 2 में आएंगे, लेकिन आपको यहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये समझ लो, उसके ऊपर हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अब आइए, अब यहाँ पे जो है आगे क्या बताया गया है, व्हाट डू यू वांट टू डू। अब वो कह रहे हैं आप क्या करना चाहते हो। पहला पहला टेक पॉलिसी ट्रेनिंग, कि भाई आप ट्रेनिंग ले लो और ट्रेनिंग में जो जो चीजें हम कहेंगे वो चीजें आप फॉलो कर लो। तो योर वार्निंग विल एक्सपायर इन 90 डेज। अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हो और इसमें ये कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देते हो, तो आपका जो वार्निंग हो 90 डेज में रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टू कीप आवर कम्युनिटी सेफ, हमेशा यूट्यूब का हमेशा फोकस रहता है कम्युनिटी को सेफ रखिए। योर कंटेंट वुडंट बी पुट बैक ऑन यूट्यूब, यानी कि जो कंटेंट आपका आपके जिस कंटेंट की वजह से कम्युनिटी वो वार्निंग आई हुई थी, उसको दोबारा से आप उस आपके चैनल पे नहीं लिया जाएगा उस कंटेंट को, ठीक है। अब कह रहे हैं जब ट्रेनिंग लोगे, ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग में जाते हो, ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा। हाउ इट वर्क, ट्रेनिंग कैसे होगी। कंप्लीट अ शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन, 7 क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। पहली चीज तो यह है कुछ लॉ रेगुलेशन के बारे में वहां डिस्कस किया जाएगा और उसी के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आपको करेक्ट रिप्लाई देना होगा। अब रिप्लाई जो होगा वो एमसीक्यू टाइप में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा, वहां पे एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला, इफ यू वायलेट दिस पॉलिसी अगेन विथ इन 90 डेज। अब देखो, वार्निंग, मान लो किसी पर्टिकुलर चीज पे एक वार्निंग आई, ठीक है, वार्निंग आई और उसकी ट्रेनिंग लेके उस वार्निंग को खत्म किया, और उसी पॉलिसी के तहत फिर से आपका जो है आपने वायलेट कर दिया 90 डेज के अंदर, तो आपको क्या बोला जा रहा है, यू विल गेट अ स्ट्राइक। उसके बाद वार्निंग नहीं आएगी, फिर आएगी स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक आएगी। इफ यू वायलेट अ डिफरेंट पॉलिसी यू विल गेट अ वार्निंग। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई हैं, तो हर पॉलिसी में, मान लीजिए पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी, तो पॉलिसी ए को अगर आप वायलेट करते हैं तो पहले वार्निंग आएगी, पॉलिसी बी को पहले वायलेट करते हैं तो वार्निंग आएगी, पॉलिसी सी को अगर वायलेट करते हैं तो भी वार्निंग आएगी। यानी कि तीनों पॉलिसी में अगर आप वायलेशन कर देते हैं तो हर जगह पे वार्निंग आएगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए पॉलिसी ए में आपने वायलेशन किया और वहां पे वार्निंग आ गई, उस वार्निंग के अगेंस्ट में आपने ट्रेनिंग ली, क्वेश्चन का रिप्लाई किया और वो फिर से उसी पॉलिसी ए के अंदर ही 90 डेज के अंदर ही आपने फिर से वायलेट कर दिया, तब आपका क्या आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, यहां समझना है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आगे कह रहे हैं यू कैन स्टिल डिसाइड टू अपील लेटर। अब इसमें बोला जा रहा है कि भाई उसके बाद जो है आप अपील वगैरह बाद में कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं सेकंड पोजीशन, कह रहे हैं वो सेकंड पे कह रहे हैं कि अपील द डिसीजन, कि जो स्ट्राइक वगैरह आया है उसके अगेंस्ट में आप अपील करो। अब अपील में क्या होगा, अपील का मतलब जैसे कोर्ट कचहरी में जाके लोग केस फाइल करते हैं, अपील करते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी अपील होती है, ठीक है। आपको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब को ऑनलाइन ही अपील किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वी विल टेक अनदर लुक एट योर कंटेंट। अगर आप अपील करते हैं ये कहते हो कि भाई जो हमने कंटेंट डाला है वो वायलेशन नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं है, आप कुछ पुख्ता प्रमाण उनको देते हैं कि ये चीजें प्रूव करते हुए कि भाई ये कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हम आपका जो है दोबारा से इस कंटेंट को देखेंगे। यू कैन ऑलवेज अपील लेटर इवन आफ्टर टेकिंग अ ट्रेनिंग सबमिट अपील, कि भाई अगर आप ट्रेनिंग भी ले चुके हो और क्वेश्चन का रिप्लाई भी कर दिए हो तब भी आप अपील कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि यूट्यूब काफी सहूलियत प्रोवाइड करता है। हाउ इट वर्क, अब ये कह रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा। वी विल रिव्यू योर कंटेंट एंड लेट यू नो विद इन 24 आवर। अगला कह रहे हैं कि इफ इट डिड नॉट वायलेट आवर पॉलिसी वी विल पुट इट बैक ऑन योर यूट्यूब एंड योर वार्निंग विल बी रिमूव्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भैया अगर आप अपील वगैरह करते हो ना, हम 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लेंगे, और अगर ऐसा लगता है कि आपका कंटेंट पॉलिसी वायलेशन नहीं कर रहा है तो हम आपके कंटेंट को दोबारा, जो रिमूव किया गया है यूट्यूब से, उसको दोबारा हम यूट्यूब चैनल पे आपके डाल देंगे, ठीक है, ऑन यूट्यूब, एंड योर वार्निंग विल बी रिमूव्ड, और आपकी वार्निंग भी खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कि इफ इट डिड नॉट वायलेट आवर पॉलिसी
you will have another chance to take the training. if it did violate, मतलब कि अगर वायलेशन है, ठीक है, अपील के बाद भी उनको ऐसा लगता है, दोबारा देखने के बाद भी वायलेशन है, तो फिर से आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होगी, फिर से आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये सारी बातें हो गई कि भाई अगर आपका वार्निंग आता है तो क्या कहानी बनेगी, क्या कांड होगा, ठीक है। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या चीजें हैं इसमें। अब देखिए कम्युनिटी गाइडलाइन ओवरव्यू, यूट्यूब कह रहा है कि यूट्यूब हैज ऑलवेज हैड अ सेट ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइन दैट आउटलाइन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इज नॉट अलाउड, किस टाइप के कंटेंट अलाउ नहीं है, ठीक है, कौन से कंटेंट आप नहीं डाल सकते हैं ऑन यूट्यूब, ठीक। दिस पॉलिसी अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ कंटेंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग वीडियो, कमेंट्स, लाइक एंड थंबनेल। अब देखिए थंबनेल के बारे में भी है गाइडलाइन, ठीक है, ये मत समझना थंबनेल कुछ भी डाल दें, कमेंट आप कुछ भी डाल दें, ऐसा नहीं है, लिंक आप कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो हर जगह पे आपको पॉलिसीज को फॉलो करनी है। और कम्युनिटी गाइडलाइन आर अ की पार्ट ऑफ आवर बॉर्डर suite of policies and are regularly evaluated in consultation with outside expert। अब इस पे रेगुलरली इस पे वॉच किया जाता है इनके आउटसाइड एक्सपर्ट्स एंड यूट्यूब क्रिएटर टू कीप पेस विथ एमर्जिंग चैलेंजेस, कि भाई इनके जो टीम है प्रॉपर तरीके से उसको लुक आफ्टर करती रहती है कि किसी ने कोई वायलेशन तो नहीं किया है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक तो नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब आगे यूट्यूब कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहने का मतलब यूट्यूब बताना चाह रहा है आपको कि डेवलपिंग कम्युनिटी गाइडलाइन, ठीक है, ईच ऑफ आवर पॉलिसीज केयरफुली थॉट थ्रू सो दैट दे आर कंसिस्टेंट, कि मतलब उनकी पॉलिसी को रेगुलरली जो कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा रहा है। वेल इन्फॉर्म्ड, कि जो भी यूट्यूब चैनल बनाए हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो इस पॉलिसी के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको पता है। एंड कैन बी अप्लाइड टू कंटेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में, पूरे विश्व में ये पॉलिसी अप्लाई है। दे आर डेवलप्ड इन अ कंसल्टेशन विथ अ वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल इंडस्ट्री एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स एज वेल एज यूट्यूब क्रिएटर्स। ये कह रहे हैं कि ये सारी पॉलिसी हमने जो है बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, एक्सपर्ट से और यूट्यूब क्रिएटर को मिला के बनाया है। न्यू पॉलिसी गो थ्रू मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग, जो भी पॉलिसी बनाते हैं कई बार उसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये अप्लीकेबल होगा, ये नियम सही है कि नहीं है। दे गो लाइव टू इंश्योर दैट आवर ग्लोबल टीम ऑफ कंटेंट रिव्यूअर कैन अप्लाई देम एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। तो ये तो अलग बात हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे कह रहे हैं कि भाई इन्फोर्सिंग कम्युनिटी गाइडलाइन, कि अब यहाँ पे देखिए 500 आवर ऑफ वीडियो आर अपलोडेड टू यूट्यूब एवरी मिनट, ये कह रहे हैं प्रत्येक मिनट 500 वीडियो अपलोड, 500 घंटे की वीडियो अपलोड होती है प्रत्येक मिनट, हालांकि वैसे ज़्यादा होगी। दैट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट विच इज़ वाई आवर टीम्स कम टूगेदर टू मेक श्योर दैट वॉट यू सी ऑन आवर प्लेटफॉर्म फॉलो आवर कम्युनिटी गाइडलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कंटेंट तो भकाभक क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप यूट्यूब पे देख क्या रहे हैं ये हमारी टीम चेक करती है, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं टू डू दैट बी कंबाइन द पावर ऑफ एडवांस मशीन। अब इसको चेक करने के लिए कि कम्युनिटी गाइडलाइन का ब्रेक हुआ है कि नहीं, तो ये एडवांस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड और कम्युनिटी इटसेल्फ टू फ्लैग पोटेंशियल प्रॉब्लमेटिक कंटेंट, कि अगर कुछ उनको लगता है उनकी मशीन ने पकड़ लिया कुछ कंटेंट, कुछ उनकी टीम ने पकड़ लिया, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन वो फ्लैग करेगा, ठीक है। और मशीन लर्निंग सिस्टम एंड एक्सपर्ट रिव्यूअर्स एंड देन रिमूव फ्लैग्ड कंटेंट दैट वायलेट्स आवर कम्युनिटी गाइडलाइन। अब यहाँ पे कुल मिला जुला के ये है कि अगर उनका सिस्टम कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट में कोई चीज़ पाता है तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो जो करेगा वो कुल मिला जुला के, थोड़ी वीडियो मुझे लगता है ऊपर थी तो इसलिए हो नहीं पाया, एक मिनट, ठीक है, वीडियो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो आगे कह रहे हैं कि हाउ डज यूट्यूब आइडेंटिटी कंटेंट दैट वायलेट्स द कम्युनिटी गाइडलाइन। अब कह रहे हैं कि हाउ डज यूट्यूब आइडेंटिफाई कंटेंट वायलेट्स कम्युनिटी गाइडलाइन, यूट्यूब कैसे पता कर पाता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है कोई चीज़, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये जानना यहाँ पे जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई
ओहो, ये क्या आ रहा है, ब्लर। With hundreds of hours of new content uploaded to YouTube every minute, we use a combination of people and machine learning. कुल मिला के टीम इनकी होती है लोगों की, और इनका कुछ मशीनरी सिस्टम है जो ये पता करता है कि कोई कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट जा रहा है या नहीं, टू डिटेक्ट प्रॉब्लमेटिक कंटेंट एट स्केल। ठीक है, तो इनका कुल मिला जुला के एक टीम है और मशीनरी सिस्टम भी है, उससे ये पकड़ते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं बी ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट द बेस्ट वे टू क्विकली रिमूव कॉन्टेंट इज टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम बिफोर दे emerge. Our intelligence desk monitors the news, social media, and user reports to detect new trend, surroundings, inappropriate content, and work to make sure that our team are prepared to address them before they can become a large issue. वो कह रहे हैं कि अगर हमारी टीम जो है कंटिन्यूस जो है कंसिस्टेंटली चीज़ों को लुक आफ्टर करती रहती है, अगर कोई भी अगेंस्ट पाया जाता है, कोई कंटेंट अगेंस्ट पाया जाता है नियम के अगेंस्ट, जो कि बाद में बहुत बड़ा इशू बन सकता है, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड में लेते हैं और उसे रिमूव वगैरह जो भी फिर आगे की प्रक्रिया उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे करते कह रहे हैं हाउ डज यूट्यूब ट्रीट एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक कंटेंट। तो ये तो अलग मुद्दा हो गया, आइए जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आगे कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये आपको समझना है, व्हाट एक्शन डज यूट्यूब टेक, यूट्यूब कौन सा एक्शन लेता है फॉर कंटेंट दैट वॉलेट्स द कम्युनिटी गाइडलाइन। यानी कि जो कंटेंट आपका कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट में होता है वहां पे यूट्यूब क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं ना, मशीन लर्निंग सिस्टम और उनके पीपल हेल्प अस आइडेंटिफाई द रिमूव स्पैम ऑटोमेटिकली, कि भाई ऐसा अगर कुछ है तो उसको ऑटोमेटिकली हम रिमूव कर देते हैं। एज वेल एज रिमूव री अपलोड्स ऑफ कंटेंट दैट वी हैव ऑलरेडी रिव्यूड एंड डिटरमिन्ड वायलेट्स आवर पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि कोई भी कंटेंट वगैरह अगर वायलेट होता है, यानी कि उसके उल्लंघन होता है उसमें नियमों का, तो उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। YouTube takes action on other flagged video after review by trained human reviewers. They access, they assess whether the content does indeed violates our policy। कहने मतलब वो कई स्टेप पे उसको चेक करवाते हैं कि क्या ये कंटेंट वास्तव में प्राइवेसी पॉलिसी जो है YouTube की उसके अगेंस्ट में है, एंड प्रोटेक्ट कंटेंट दैट हैज एन एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक पर्पस। ठीक है, अब इसमें आगे चलना, आगे देखना, जब अलग अलग पार्ट में मैं वीडियो लेके आऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी वहाँ पे कि भाई अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। तो our reviewers team remove content that violates our policy and age restrict content that may not be appropriate for all audience। वो कह रहे हैं कि ये भाई सारे कंटेंट हम रिमूव कर देते हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट में है, पॉलिसी के अगेंस्ट में है। ठीक है, कि भाई कोई वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन वो सारे एज वाले लोगों को दिखाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये हटा देते हैं। रिव्यूअर्स इनपुट्स आर देन यूज टू ट्रेन एंड इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ आवर सिस्टम और मच लार्जर स्केल। मतलब कि वहाँ से जो कंटेंट से जो उनके लोग फाइंडिंग्स करते हैं उस फाइंडिंग के बेस पर लोगों को ट्रेन भी किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है। भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक को बात को समझिए। इफ आवर रिव्यूअर डिसाइड दैट कंटेंट वायलेट आवर कम्युनिटी गाइडलाइन, कि उनके रिव्यूअर को अगर ऐसा लगता है कि आपने कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो आपका कंटेंट वो रिमूव कर देते हैं और आपको एक नोटिस भेजते हैं, वो क्रिएटर को, मतलब आपको जिसका चैनल होता है। फर्स्ट टाइम दैट अ क्रिएटर, मतलब कोई क्रिएटर अगर फर्स्ट टाइम वायलेट करता है कम्युनिटी गाइडलाइन तो वो क्या रिसीव करते हैं, वार्निंग मिलती है उनको। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पहली बार अगर वो पॉलिसी को ब्रीच करते हैं तो वार्निंग मिलेगी विथ नो पेनल्टी। यहाँ पे कोई पेनल्टी आप पे नहीं लगाई जाएगी टू द चैनल, चैनल के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आफ्टर वन वार्निंग, एक वार्निंग के बाद वी विल इशू अ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, एक वार्निंग अगर आ गई और उसके बाद आपने वायलेट कर दिया तब आपको स्ट्राइक दी जाएगी। ठीक है, टू द चैनल एंड
एंड द अकाउंट विल हैव टेम्पोरली जो है टेम्पोररी आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा देंगे कि आप वीडियो नहीं डाल सकते, आप लाइव नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस तरीके की इंक्लूडिंग नॉट बीइंग अलाउड टू अपलोड वीडियो, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपको वीडियो हम अपलोड नहीं करने देंगे, लाइव नहीं आने देंगे, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होने देंगे, और स्टोरीज फॉर अ 1 वीक, यानी कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है आपके चैनल पे एक हफ्ते के लिए लगा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। आगे कह रहे हैं चैनल दैट रिसीव्स 3 स्ट्राइक, कोई चैनल अगर 3 स्ट्राइक पा जाता है विथ इन 90 डेज पीरियड विल बी टर्मिनेटेड, यानी कि 3 स्ट्राइक पे उसका चैनल ही टर्मिनेट हो जाएगा। पूरी पॉलिसी ये जो है यूट्यूब से मैंने कॉपी और पेस्ट किया हुआ है, पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, चैनल दैट आर डेडिकेटेड टू वायलेटिंग आवर पॉलिसी or that have a single case of severe abuse of the platform will bypass our strike system and be terminated। कुल मिला जुला के बात यह है कि उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर आप जाते हैं और 3 स्ट्राइक आ जाता है तो कंप्लीटली आपका चैनल जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको कभी भी रिवाइव नहीं कर पाएंगे आप। ऑल स्ट्राइक एंड टर्मिनेशंस कैन बी appealed if the creator believes that there was an error and our team will review the decision। अब यहाँ पे देखो क्या है कि वो मौका दे रहे हैं कि अगर आपका जो है चैनल हम इस तरीके से ले आते हैं, यानी कि टर्मिनेशन की पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो आप भाई एक अपील कर दो, अपील में हम जो है उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, रिव्यू में चीज़ें अगर सही पाई जाती हैं कि भाई आपने जानबूझ के नहीं किया या आपसे गलती हो गई, तो हम कुछ उस पर कंसिडर कर सकते हैं, उसको रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का मतलब ये होता है, बहुत केयरफुली समझिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो कह रहे हैं एज रिस्ट्रिक्शन में सम टाइम कॉन्टेंट डज नॉट वायलेट आवर कम्युनिटी गाइडलाइन बट मे नॉट बी एप्रोप्रिएट फॉर व्यूअर्स। वो कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, कंटेंट तो होता है सही, हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक नहीं करता, लेकिन वो ना कंटेंट थोड़ा सा एप्रोप्रिएट नहीं होता व्यूअर्स के लिए। ठीक है, मतलब ठीक नहीं होता। अंडर अंडर एज 18 ऑफ द एज, मतलब 18 साल से कम के जो टीनेजर्स वगैरह हैं उनके लिए। ठीक है, तो एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो ये होती है। इन दीज केसेस आवर रिव्यू टीम विल प्लेस एन एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वीडियो सो दैट इट विल नॉट बी विजिबल टू द व्यूअर अंडर 18 ईयर ऑफ एज। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी वीडियो आप डाल देते हो जो माइनर्स के लिए इनएप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसको हम खुद से जो है उसको रिस्ट्रिक्शन में कर देते हैं और वहाँ पे 18 साल से कम के बच्चों को नहीं दिखता वो वीडियो। ठीक है, लॉक्ड आउट यूजर और टू दोज हु हैव रिस्ट्रिक्टेड मोड इनेबल्ड। अब यहाँ पे दो तरीके से, या तो यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट करेगा या तो आप ही रिस्ट्रिक्ट कर दो, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। क्रिएटर कैन ऑल्सो चूज टू एज रिस्ट्रिक्ट देयर ओन कॉन्टेंट एट अपलोड इफ दे थिंक दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर यंगर ऑडियंस। तो जो क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर जो हैं, जो जिन्होंने कंटेंट बनाया, वो खुद ही जब वीडियो अपलोड करते हैं उसी समय एज रिस्ट्रिक्टेड अगर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज यूट्यूब उसे एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट अगर कुछ डाले जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है। क्या समझनी भाई? कि व्हाट एरियाज डू कम्युनिटी गाइडलाइन कवर। ये कह रहे हैं कि कौन कौन से एरिया में कहां कहां पे कम्युनिटी गाइडलाइन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि कहां कहां पे कम्युनिटी गाइडलाइन किन किन चीजों पे दिया गया है और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो एरिया है कि जहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन जो कवर करता है वो 6 एरिया है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये बहुत समराइज करके हमने दिया ताकि सबको ये बात समझ में आ जाए। पहला वो कह रहे हैं कि भाई स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस आप कर रहे हो, स्पैमिंग कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्पैमिंग वगैरह और डिसेप्टिव प्रैक्टिस वगैरह को कैसे समझाया गया है अभी हम आगे बात करते हैं। आगे कह रहे हैं कि आप वायलेट करते हो, डेंजरस कंटेंट वगैरह डालते हो। ठीक है,
उल्लंघन करते हो किसी नियम का, डेंजरस कंटेंट वगैरह डालते हो, भड़काऊ कंटेंट डालते हो, एब्यूजिव कंटेंट डालते हो, ठीक है। और मिस इन्फॉर्मेशन है अगला तीसरा, जहां पे इनका गाइडलाइन काम करता है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन में आगे हम बात करेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, ठीक है, जिसकी वजह से कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। आगे है सेंसिटिव कंटेंट को एक्सप्लोर कर देना, जो कि कंट्री के लिए थ्रेट है या किसी और कम्युनिटी के लिए थ्रेट है। तो इस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन आप जो है एक्सप्लोर कर देते हो चैनल पे। आगे कह रहे हैं रेगुलेटेड गुड्स, कोई रेगुलेटेड गुड्स को आप जो है उस पर कॉन्टेंट बनाते हो। लाइक जैसे रेगुलेटेड गुड्स कौन कौन से हैं, अफीम है, गांजा है, भांग है, ठीक है। और आपका जैसे गन्स हैं, गन वगैरह भी रेगुलेटेड कंट्रोल कंट्रोल में ही वो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो रेगुलेटेड गुड्स वगैरह को आप उस पर जो है कंटेंट दिखा रहे हो इस तरीके से। आगे एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक कंटेंट पे भी इनका जो है कम्युनिटी गाइडलाइन कवर करता है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस में क्या होता है, पहला फेक एंगेजमेंट करना। फेक एंगेजमेंट करना कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे फालतू के जो है सब्सक्राइबर कलेक्ट करना, एडवर्टीजमेंट करना कि भाई सब्सक्राइब करो। आप बोल तो सकते हो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बोल नहीं सकते, लेकिन आप क्या आप कुछ अलग अनफेयर मीन कुछ पॉलिसीज लगा रहे हैं कि फेक सब्सक्राइबर इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन का मतलब मुखौटा लगा के आप आ रहे हैं सामने कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ठीक है, इस तरीके से। आगे है एक्सटर्नल लिंक्स, कुछ आप अगर दे रहे हैं उस पर किसी और का, भाई ये लिंक मैं दे रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आगे कह रहे हैं स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिस एंड स्कैम्स, ठीक। कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देते हो, कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो जो कि फेयर नहीं है, अनफेयर मीन में वो कवर हो जाता है। कोई प्लेलिस्ट वगैरह शेयर करते हो, कुछ प्लेलिस्ट ऐसे बनाते हो आप अपने चैनल पे जो कि डेंजरस है लोगों के लिए। आगे कह रहे हैं कि एडिशनल पॉलिसीज कुछ हैं वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे देखा जाए तो जो पहला पॉइंट है वहाँ पे स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस में ये 5-6 चीज़ें ये कवर होती हैं, इस तरीके के कंटेंट आप नहीं डाल सकते। वायलेट्स और डेंजरस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कह रहे हैं आप हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हरेसमेंट वगैरह का है, हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट डाल रहे हैं। अभी इसके बारे में आगे अगले पार्ट में हम वन बाय वन करके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेट स्पीच दे रहे हैं किसी पर्सन, किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट के अगेंस्ट में आप जो है हेट स्पीच दे रहे हैं। वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप कोई वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और यूट्यूब पे आ रहे हैं, भाई कोई दिक्कत हो किसी को बताओ, हम लोग हैं, सुपारी लेंगे, ठीक है इस तरीके से। वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट कुछ इस तरीके से, मतलब कि जो कि फेयर नहीं है। आगे कह रहे हैं वो कि मिस इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। मिस इन्फॉर्मेशन में जैसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सॉरी इलेक्शन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन कोई दे रहे हो, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिसकी वजह से लोग मिसगाइड हो रहे हैं, ठीक है, मिसगाइड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। आगे जो है चाइल्ड सेंसिटिव कंटेंट को लेके, जैसे चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी को यहाँ पे मेजर, ठीक है, मेजर रूप से जो है यूट्यूब इस पे फोकस करता है। और थंबनेल कुछ आप जो है इस तरीके से लगाते हैं जो गाइडलाइन के अगेंस्ट है, ठीक है, अगेंस्ट गाइडलाइन है, जो आपके चैनल को भी डिग्रेड करता है चाइल्ड सेफ्टी वगैरह को लेके। आगे न्यूडिटी, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, यानी कि आप समझ गए होंगे, कुछ नंगी तस्वीरें आप शेयर करते हैं, कुछ सेक्सुअल कंटेंट आप जो है जो इरोटिक टाइप की हैं उसको आप यहाँ पे जो है इम्पोज करते हैं कुछ कंटेंट। तो कुल मिला जुला के ये भी कम्युनिटी गाइडलाइन में कवर होता है। आगे सुसाइड एंड सेल्फ हार्म, सुसाइड आप करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने खुद को हार्म पहुंचा रहे हैं वीडियो बना के, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। आगे वो कह रहे हैं कि भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आगे कह रहे हैं कि वल्गर लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, गाली देते हो, ठीक है, कंटेंट जब क्रिएट करते हो तो उसमें वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें। और रेगुलेटेड गुड्स में जैसे मैंने बताया था फायर आर्म्स हैं, सेल ऑफ इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स और सर्विस, यानी कि जो गुड्स या सर्विस कुछ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होके ही वो आगे प्रोसेस होती हैं,
तो उसको आप सेल कर रहे हो। यानी कि आप यूट्यूब चैनल पे हमें बंदूक बेचना शुरू कर दिए, कट्टा बेचना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं भाई। ये जो रेगुलेटेड गुड्स हैं इसको आप डील नहीं कर सकते यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे यूट्यूब इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है इस। ओके, एजुकेशनल कंटेंट पे वो कह रहे हैं कि कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री या साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक कंटेंट अगर है तो वहाँ पे भी जो है कम्युनिटी गाइडलाइन में इसको भी कवर किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में सारी डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। होप ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है जो अभी हमको एक बेसिक यहाँ पे देना था आप लोगों को, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और फ्रेंड्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो जो पार्ट डले, जो भी यूट्यूब क्रिएटर हैं वो सारे लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए और जरूर देखिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।